मैंने आर्य समाज का उद्यान लगाया है। इसमें मेरी अवस्था एक माली की सी है। पौधों में खाद डालते समय राख और मिट्टी माली के सिर पर ही पड़ जाया करती है। मुझ पर राख और धूल चाहे जितनी पड़े, मुझे इसका कुछ भी ध्यान नहीं रहता, परंतु वाटिका हरी भरी रहे और निर्विघ्न फले फूले। मेरी अंतःकरण से यही कामना है कि भारतवर्ष के एक अंत से दूसरे अंत तक आर्य समाज स्थापित हो और देश में व्यापी हुई कुरीतियां उन्मूलित हो जाएं। महर्षि दयानंद जी ने अपने अंतिम क्षण में भी धैर्य और शांत मन से उस परम पिता परमात्मा को इस अवस्था के लिए धन्यवाद किया और ऐसे समय में भी अपने शिष्यों को वेद का प्रचार प्रसार करने के लिए प्रेरित करना, माथे पर किसी भी प्रकार की कोई शिकन न होना, उस महान योगी के कुछ ऐसे गुण थे जो उन्हें हमेशा हमेशा के लिए अमर कर गए। उनके जीवन ने तो लाखों मनुष्यों का जीवन बदला ही, अपितु मृत्यु ने भी एक नौजवान को महान पुरुष बनने का मार्ग दे दिया। ऐसे महर्षि दयानंद जी को हमारा आज उनके निर्वाण दिवस पर शत शत नमन। जब महर्षि दयानंद जी अत्यधिक रुग्णावस्था में थे और उनका उपचार चल रहा था, जीवनदास व गुरुदत्त विद्यार्थी लाहौर से महर्षि दयानंद जी से मिलने अजमेर पहुंचे, परंतु उनकी महर्षि जी से चर्चा न हो सकी। वो उनके उपदेशों को भी ना सुन सके, परंतु उनकी अत्यंत रुग्णावस्था में भी उनके धैर्य, ईश्वर के प्रति अगाध आस्था को देखते हुए और वैदिक धर्म के प्रति अनन्य अनुराग को देखकर ही उनका जीवन बदल गया। महर्षि दयानंद जी की तीक्ष्ण दिव्य दृष्टि ने आर्यों के समूह में से इस रत्न को पहचान लिया था और शेष लोगों को बाहर चले जाने की आज्ञा दी। उन्होंने परमपिता परमात्मा से मिलाप का आनंद अनुभव करते हुए कहा, हे प्रभु, तेरी इच्छा पूर्ण हो। तूने अच्छी लीला की। यह कहकर उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। गुरुदत्त जी ने यह सारा दृश्य देखा। यह अद्भुत घटना गुरुदत्त की आंखों के सामने घटी। उस व्यक्ति के हृदय ने जो अनुभव किया, वाणी उसे कभी कह ना पाई। योगी दयानंद जी, उसके मस्तिष्क और हृदय पर कुछ ऐसे छा गए कि उसे चहुं ओर दयानंद और केवल दयानंद ही नजर आ रहे थे। गुरुदेव, अच्छा आप चल दिए, मुझे आशीर्वाद दीजिए। मुझ में आप जितना प्रकाश नहीं, बल नहीं, सामर्थ्य नहीं, परंतु
हृदय में लग्न है, भावना है, भावनाओं में सत्यता है, पैरों में चलने की अभिलाषा है। बस आपकी राह पर मैं चलूंगा। हे देव, जब तक इस दीप में किंचित मात्र भी बत्ती तथा तेल रहेगा, ये अंधकार से टक्कर लेता रहेगा। गुरुदत्त जी ने घर लौटकर कुर्ते के आगे पीछे आर्य समाज के 5-5 नियम लिखवाए। जब उनकी पत्नी ने देखा तो अचंभित स्वर में पूछा, ये आपने अपना क्या हाल बनाया है? लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? अब ये जीवन मेरा नहीं रहा। मैं तो इसे महर्षि जी के चरणों में अर्पित कराया हूं। कोई क्या कहेगा, इसकी मुझे चिंता नहीं। गुरुदत्त जी अपनी पूरी शक्ति से वैदिक धर्म के प्रचार और प्रसार कार्य में जुट गए। गुरुदत्त जी कृणवंतो विश्वमार्यम की धुन के दीवाने थे। 1888 में आर्य समाज में इतना कार्य किया कि कोई साधारण व्यक्ति उसे 10 वर्षों में भी नहीं कर सकता था। वो मनसा वाचा कर्मणा में पूर्णतया एक थे। उन्होंने कभी सम्मान नहीं चाहा। सम्मान उनका पीछा करके स्वयं सम्मानित होता था। वो शांत स्वभाव, कर्मठ, मेधावी, प्रतिभाशाली, प्रगल्भ वेद वेत्ता एवं गंभीर चिंतक थे। महर्षि जी के स्मारक के रूप में डीएवी स्कूल और कॉलेजों की स्थापना में इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्हीं के प्रयास स्वरूप 1 जून 1885 को पहला डीएवी स्कूल लाहौर में स्थापित हुआ। महर्षि दयानंद जी की मृत्यु के पश्चात गुरुदत्त वैदिक साहित्य के अध्ययन में लग गए। वो महर्षि दयानंद जी की पुस्तकों का जितना अधिक अध्ययन करते थे, महर्षि जी के प्रति उनकी भक्ति और श्रद्धा उतनी ही बढ़ती जाती थी। मैंने ये सत्यार्थ प्रकाश 18 बार पढ़ा। जितनी बार मैं इसे पढ़ता हूं, मुझे आत्मा के लिए नवीन भोजन मिलता है। गुरुदत्त ने महर्षि दयानंद जी के दर्शन अंतिम अवस्था में किए। महर्षि जी की सुगंध से वो ऐसे सुगंधित हुए और उनकी प्रेरणा से प्रभावित होकर ऐसे प्रभावित हुए कि वैदिक विचारधारा के प्रचार प्रसार हेतु अपना जीवन आहुत कर दिया। जिस प्रकार महर्षि दयानंद जी ने अंतिम श्वास तक परम पिता परमात्मा को अपना आराध्य देव माना और अंतिम क्षण तक वैदिक धर्म के प्रचार प्रसार के लिए संकल्पित रहे, उसी प्रकार आओ हम सब भी एक ईश्वर की उपासना करते हुए आजीवन वैदिक विचारधारा का प्रचार प्रसार करने का संकल्प लें। आज भी देश में अंधविश्वास, झूठ व पाखंड की जड़ें व्याप्त हैं। चारों ओर अविश्वास का वातावरण फैला हुआ है। देश को इस स्थिति में एक गुरुदत्त नहीं, अनेक गुरुदत्त चाहिए। हम सब महर्षि दयानंद जी से प्रेरणा पाकर वैदिक धर्म के प्रचार प्रसार का संकल्प लें। तभी आज महर्षि जी का निर्वाण दिवस अपने उद्देश्य में सफल हो पाएगा।